हेलो बच्चों, मैं रामसी सर सुभागी देवी इंटर कॉलेज इलाहाबाद में कक्षा 11 के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आज हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोगों को साखी के दोहे में कबीरदास द्वारा रचित साखी से जो दोहा है, ये दोहा 12, 13, 14 और 15, इसको पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप लोग पहले इस पद को सुने, उसके बाद इसकी व्याख्या को मैं बताता हूं। कबीरा रे सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमे रमा दूजा कहाँ समाय। कबीरा दूजा कहाँ समाय, सायर नाई सीत बिन स्वाति बोध बीना। कबीरा मोती नीपज सुन सिसर गढ़मा, कबीरा सुन सिसर गढ़मा। पाड़ी तो ही भया हिम गया बिला, जो कछ था सोई सोई भया, अब कछु कहा न जाए। कबीरा अब कछु कहा न जाए, पंखे उड़ाई गगन को प्यंडर में परदेश। पानी पिया चंचबिन भूल गया यह देश, कबीरा भूल गया यह देश। कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमे रमा दूजा कहाँ समाय। कबीरा दूजा कहाँ समाय। देखो बच्चों, कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रमा दूजा कहाँ समाय। कबीरदास जी कह रहे हैं क्या, कबीरा रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल को नहीं लगाया जा सकता। कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता, यानी सिंदूर की रेखा पर काजल टिक नहीं सकता, काजल को नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार कहने का माध्यम ये है, कहने का अर्थ उनका ये है कि जब मेरे नेत्रों में परब्रह्म रूपी परमात्मा वास करता है, तो मोह माया रूपी एक काजल उस पर टिक नहीं सकता। यानी मेरे नेत्रों में जब परब्रह्म रूपी सिंदूर लगा हुआ है, तो उस सिंदूर पर परब्रह्म परमात्मा रूपी सिंदूर पर मोह माया रूपी काजल टिक नहीं सकता। नैन रमैया रम रमा दूजा कहाँ समाय। कहने का अर्थ इनका ये है कि मेरे नैनों में रमैया रम रमा, मेरे नेत्रों में राम जी परमात्मा रूपी राम जी रमे हुए हैं, अर्थात बसे हुए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे नेत्रों में परमात्मा प्रभु राम जी बसे हुए हैं, रमे हुए हैं, दूजा कहाँ समाए। इस प्रकार उसमें दूजा नहीं समा सकता, जिस तरह सिंदूर की रेखा पर काजल टिक नहीं सकता। अर्थात मेरे नेत्रों में जब राम बसे हुए हैं, तो मोह माया उस पर नहीं समा सकता। कहने का ये है। फिर एक बार कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल टिक नहीं सकता, काजल की रेखा उभर नहीं सकती। उसी प्रकार मेरे नेत्रों में परमात्मा का वास है, परमात्मा प्रभु राम का वास है, जिसमें अन्य कोई दूजा नहीं उसमें समा सकता। जिस प्रकार सिंदूर की रेखा पर काजल टिक नहीं सकता, अर्थात जब मेरे नेत्रों में परमात्मा का वास है, इसमें मोह माया
समा नहीं सकता। अब आगे, सायर ना सिप बिन स्वाति बुध भी नाय, कबीरा मोती निपज शून्य शिखर सिर शून्य शिखर गढ़माय। कर है सायर नहीं सीप बिन, यानी सागर भी नहीं, सायर का अर्थ सागर भी नहीं अर्थात समुद्र भी नहीं, और सीप भी नहीं है, यानी न तो सागर है न सीप है और न ही तो स्वात जल की बूंद ही। फिर एक बार, बिना सागर के बिना सीप के और बिना स्वाति के बूंद से, बिना स्वाति के जल की बूंद से कबीरा मोती निपज शून्य शिखर गढ़ माय। कबीरदास जी कह रहे हैं शून्य शिखर गढ़ माय, यानी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो प्रब्रह्मानंद वास करता है, उस पे मोती उत्पन्न हो सकती है, अर्थात विवेक बुद्धि उत्पन्न हो सकती है। ये कैसे उत्पन्न हो सकती है? या बिना सागर के, बिना सीप के, बिना स्वाति के जल की बूंद के भी अगर सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो परब्रह्म नंद का वास है, उसमें मोती उपज सकती है, अर्थात विवेक उत्पन्न हो सकता है। अब आगे देखा जाए, पानी ही तो हिम भया हिम हो गया बिलाय, जो कज था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं क्या कि जल जो था, पानी जो था, वो हिम हो गया, वो जम करके बर्फ बन गया, और हिम हो गया बिलाय, और बर्फ जो है फिर क्या हो गया? जल बन गया, अर्थात पानी से बर्फ बना और बर्फ से फिर जल बन गया, अर्थात वो अपनी मूल अवस्था में आ गया। जो कुछ था सोई भया, अर्थात वो अपने पूर्व रूप की अवस्था में आ गया, अब कुछ कहा न जाए, इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको एक तरह से और देखें, कबीरदास जी कह रहे हैं पानी ही तहीन भया। इसका अर्थ ये है, ये जीवात्मा ये परमात्मा मोह माया के चलते परमात्मा से अलग हो गया है, अर्थात परमात्मा से बिछड़ गया है, और फिर मोह माया समाप्त होने के बाद फिर परमात्मा में विलीन हो गया, अर्थात ये आत्मा परमात्मा का जो वंश है, ये मोह माया के चलते, मोह माया के चक्कर में आकर, मोह माया के बस में आकर परमात्मा से ये जीवात्मा अलग हो गया, और फिर मोह माया के जब त्याग दिया तो ये जीवात्मा फिर परमात्मा में विलीन हो गया, अर्थात अपने मूल अवस्था में आ गया, इसलिए अब इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर एक बार सुनना, कैसे जैसे जल जो है जम करके ठोस अवस्था में आकर बर्फ बन गया और फिर वह पिघल कर जल बन गया, अर्थात वो अपने मूल अवस्था में आ गया, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह उसी तरह एक आत्मा जो है मोह माया के चक्कर में पड़कर परमात्मा से अलग हो गई है, और फिर मोह माया को त्यागने के बाद, छोड़ने के बाद ये परमात्मा में विलीन हो गई, इस प्रकार ये अपनी मूल अवस्था में पहुंच गई, इसलिए इसे कुछ कहा नहीं जा सकता। नीचे, पंखी उड़ाड़ी गगन को पिंड रम्या प्रदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह उदेश। पंखी उड़ाड़ी गगन को, यह आत्मा रूपी पंखी, आत्मा रूपी पक्षी जो है उड़ करके आकाश में चला गया, अर्थात गगन को छूने लगा। पिंड रहा प्रदेश, अर्थात यह शरीर को छोड़कर दूर चला गया, अर्थात आकाश में चला गया। पाड़ी पिया चंच बिन, अर्थात ये बिना चोंच के, ये सागर के रंध्र से पानी भी पिया, बिना चोंच के पानी भी पिया, भूल गया यह देश, और यह अपना देश भूल गया, अर्थात अपने शरीर को भूल गया, अर्थात ये आत्मा जो है परमात्मा में ही विलीन हो गया।
फिर एक बार, यह आत्मा पंछी रूपी आत्मा उड़कर आकाश में चला गया और और मोह माया को त्याग कर इस शरीर को छोड़कर उसी देश में वास करने लगा और ब्रह्मानंद के सागर में बिना चोंच के पानी पिया। इस प्रकार अपने शरीर को भूलकर, अपने शरीर को छोड़कर उसी देश में रम गया। इस प्रकार बच्चों, आप लोग इस 4 दोहे की व्याख्या इस ऑनलाइन वीडियो में आप लोग सुन चुके हैं। अब अगला वीडियो हम अगले दोहे के साथ अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।